नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं लगातार आपको सॉल्व करवा रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या होती है बेस्ट अप्रोच, शुरू करते हैं। सबसे पहला ईडियम आपको ध्यान से देखना है, जॉग समवंस मेमोरी। तो ये जो ईडियम आपको दिया हुआ है जॉग समवंस मेमोरी, इसका मतलब होता है किसी को कुछ याद दिलाना। अब अगर इंग्लिश में बात की जाए तो यहाँ पे डिस्क्राइब समथिंग नहीं होगा, एप्रिशिएटिंग समवंस ह्यूमर नहीं होगा, टू बी इन लव विद समवंस इंटेलिजेंस नहीं होगा, टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखिए, किसी भी ईडियम को याद करने की एक ट्रिक होती है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी ईडियम्स है आप याद नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिक देखिए किस तरीके से है। जॉग का मतलब आप जानते ही हैं, हल्का भागना। ठीक है, सुबह सुबह बहुत सारे लोग जॉगिंग करते हैं, तो जॉग से इसको रिलेट करेंगे कि आप मेमोरी यानी यादाश्त की क्या करवा रहे हैं, जॉगिंग करवा रहे हैं, कसरत करवा रहे हैं, तो मेहनत करवा रहे हैं। यादाश्त की मतलब आप कुछ याद दिलाना चाहते हैं, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, बी इन दी रेड। बी इन दी रेड का मतलब होता है कर्जदार होना, और कर्जदार होने के लिए इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं, टू बी इन डेप्ट। अब देखो, इस पर्टिकुलर ईडियम को याद करने की ट्रिक क्या है, रेड से इसको रिलेट कर लीजिए। रेड जो है ये किसका निशान है, खतरे का। तो अगर आप किसी के कर्जदार हैं तो आप किस में हैं, डेंजर में हैं, खतरे में हैं। इस ट्रिक से आप इस ईडियम को याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम देखिए, फुट द बिल। फुट द बिल ईडियम का मतलब होता है भुगतान करना या बिल चुका देना, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखें, इसकी ऑप्शन देखें, तो आप लिख सकते हैं टू पे फॉर समथिंग। ये आपका आंसर बन सकता है। अब देखो, फुट द बिल ईडियम को याद करने का ट्रिक बहुत देसी है। बिल जो है उसको आपने कहाँ पे, फुट यानी कि पैर। तो बिल जमा करने के बाद आप उसे पैर के नीचे कुचल देते हैं, फेंक देते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो इस ट्रिक से आप याद करते रहिए। तो ट्रिक्स कैसी लग रही है बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फोर्थ ईडियम है कैच 22। देखिए, कैच 22 ईडियम का मतलब होता है कि एक ऐसी परिस्थिति में हम लोग फंस जाते हैं जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, असफल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। अब देखो, इसकी याद करने की ट्रिक ज़बरदस्त मैं आपको बताता हूँ। कितने कैच एक साथ आ गए आपके पास, 22। तो कोई भी व्यक्ति एक कैच एक साथ कर सकता है, और कैच आ गए 22, और तो वो कैसी स्थिति हो गई, असफलता की स्थिति हो गई, असंभव की स्थिति हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम देखिए, कैरी द कैन। कैरी द कैन का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। कैरी द कैन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिम्मेदारी लेना, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिसडेमेनर। तो मिसडेमेनर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एरर। तो किसी गलती की जिम्मेदारी लेना क्या कहलाता है, कैरी द कैन। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, कैन। कैन का मतलब हम लोग अक्सर जो डब्बे आते हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैन। तो कैन को कैरी करना, ठीक है। तो आप कैन को कैरी कर रहे थे, और कैन में क्या था, बहुत सारा ऑयल था। तो जब आप कैन को कैरी कर रहे थे तो वो डिब्बा या कैन आपसे गिर गया और ऑयल सारा बह गया। तो आपने उस कार्य की क्या ले ली, जिम्मेदारी। गलती हुई आपसे,
तेल आपने गिरा दिया और उसकी जिम्मेदारी आपने ले ली। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए, पेपर ओवर द क्रैक्स। पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब होता है समस्याओं को छुपाना या गलतियों पे पर्दा डालना। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, गलतियों पे पर्दा डालना। तो देखिए यहां पे आंसर क्या बनेगा दोस्तों, टू हाइड प्रॉब्लम्स। इसको याद करने की जो ट्रिक है जबरदस्त है। देखिए पेपर ओवर द क्रैक्स, भाई फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई मेहमान आया और आपकी जो टाइल है वो टूटी हुई है, तो जहाँ जहाँ टाइल टूटी हुई है वहाँ वहाँ आपने क्या लगा दिए, पेपर लगा दिए। वहाँ वहाँ आपने क्या लगा दिए, पेपर लगा दिए। तो जहाँ जहाँ से फर्श टूटा हुआ था वो सामने वाला व्यक्ति नहीं देख पाया और उसको उसके बारे में नहीं पता चला। तो आपने अपनी समस्याओं को क्या कर लिया, छुपा लिया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए, बी अ डैब हैंड एट समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में दक्ष होना, किसी चीज़ में कुशल होना। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी क्षेत्र में स्किल्ड होना। ठीक है, अब देखो यहाँ इसको याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों, बी अ डैब। डैब का मतलब होता है मजबूत। तो अगर आप किसी चीज़ में मजबूत हैं तो आप किसी चीज़ में क्या हैं, स्किल्ड हैं। अगला इडियम देखिए, गेट क्रैकिंग। गेट क्रैकिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज़ की क्या करना, शुरुआत करना। किसी चीज़ की क्या करना, शुरुआत करना। तो टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। याद करना काफ़ी आसान है कि आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो आपने आगे क्या शुरू कर दी, जॉब शुरू कर दी। या आपने कोई एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपने किसी कॉलेज में क्या ले लिया, एडमिशन ले लिया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए, ए हेयर्स ब्रेड्थ। तो ए हेयर्स ब्रेड्थ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नज़दीक, क्लोज या वेरी नियर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के बारे में बहुत सूक्ष्म जानकारी देना, किसी चीज़ के बारे में बहुत नज़दीकी जानकारी देना, किसी चीज़ के बहुत नज़दीक होना। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। देखिए इसको ट्रिक किस तरीके से याद करेंगे कि आप हेयर की ब्रेड्थ, आपको पता ही है चौड़ाई बहुत ही मामूली होती है, सूक्ष्म होती है। तो सूक्ष्म मतलब क्लोज, नज़दीक। तो वहाँ से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए, कम हेल और हाई वाटर। इसका मतलब होता है जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो जाए या हो, मतलब किसी भी परिस्थिति के अंदर आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आतुर हों, समर्पित हों, उसके लिए बोलते हैं कम हेल और हाई वाटर। तो यहाँ पे आंसर बनेगा नो मैटर व्हाट। अब देखो इस इडियम को याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, कम हेल। हेल मतलब आपको पता ही है नर्क को बोलते हैं और अपोजिट क्या है, स्वर्ग, हेवन। तो आपको भले ही नर्क में जाना पड़े। हाई वाटर को आप रिलेट कर लीजिए बड़ी बड़ी लहरों से, टाइड से, कि चाहे आंधी तूफान आ जाए, चाहे मुझे नर्क में ही जाना पड़े, मैं ये चीज़ करके रहूँगा। मतलब आप किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। सो दिस इज़ द वे टू लर्न ईडियम्स विद ट्रिक्स। 10 ईडियम मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।